study based questions, and these questions are compulsory. Remember one thing, that you have to attempt any 4 subparts of each question, and each subpart carries 1 mark. Question number 17 is case study based one, that is about the sunroom. Sunroom क्या होता है? Sunroom is designed in such a way so that lots of sun rays comes in. इस तरह से रूम बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सन की जो किरणें हैं वो घर के अंदर आ सकें. द डायग्राम शोज द प्लान्स फॉर अ सन रूम. इसमें क्या बताया गया है? सन रूम्स के बारे में आपको बताया गया है. इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल्स ऑफ द हाउस. उसको किसके ऊपर बनाया गया है? घर की दीवार के ऊपर बनाया गया है. द 4 वॉल्स ऑफ द सन रूम्स आर स्क्वेयर क्लियर ग्लास पैनल्स. जो चारों दीवारें हैं, वॉल्स हैं सन रूम्स की, वो कैसे हैं? स्क्वेयर हैं और शीशे की दीवारें हैं. द रूफ इज़ मेड यूजिंग. रूफ को किस तरह से बनाया गया है? 4 क्लियर ग्लास पैनल्स ट्रेपीजियम शेड में है. ऑन ऑल आर ऑफ द सेम साइज. सभी का साइज सेम है. 1 टिंटेड ग्लास पैनल. एक क्या है? रंगीन शीशे की दीवार है. हाफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन शेप. ऑक्टागन क्या होता है? जिसकी 8 साइड्स होती हैं, तो क्या है? उसका हाफ है. दैट मीन्स 4 साइड. 1 2 3 4. दिस इज ऑक्टागन. दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू. डायग्राम इज नॉट क्लियर इन दिस. आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो पीछे ग्राफ की शेप ग्राफ है. आप इसको PDF में ओपन करेंगे, अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा. दिस इज़ नॉट टू स्केल, मीन्स हम इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते. सो इट इज़ नॉट ऑफ योर यूज़. नाउ फर्स्ट पार्ट इज रेफर टू द टॉप व्यू. टॉप व्यू को आपको रेफर करना है. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट. आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं. ज्वाइनिंग द लाइन, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स J 617 एंड I इज 916. तो आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. मिड पॉइंट करने का क्या फॉर्मूला है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो दिस इज योर x1, y1, x2, y2. So here x1 is 6, y1 is 17, x2 is 9, y2 is 16. Now put these values in the formula. x1 plus x2, 6 plus 9 upon 2, 17 plus 16 upon 2, that is 6 plus 9 is 15 upon 2 and 17 plus 16 is 31 upon 2. So what is the correct option? Your correct option is 3. Next, B part is refer to top view. The distance of the point P from the y-axis is. आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसका? P का. कहाँ से? y एक्सिस से कितने डिस्टेंस कितने दूरी पर है? तो आपने यहाँ देखा होगा ये जो P है, P पॉइंट है, तो y एक्सिस पे कितनी पॉइंट की दूरी पर है? अगर आप क्लियरली आपको दिखेगा तो आप कर सकते हैं 1 ब्लॉक से 1 2 1 2 3 4. कितने डिस्टेंस पर है? 4. सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? P का y एक्सिस से 4 डिस्टेंस पर है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, दैट इज 4. C पार्ट इज रेफर टू फ्रंट व्यू. आपको फ्रंट व्यू को रेफर करना है. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड S इज. आपको A और S के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो A और S के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए कि A के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं और S के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं. A पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं और S पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं. नाउ सी द फ्रंट व्यू. A पॉइंट है तो A एक्स से कितने डिस्टेंस पर है? दिस इज ओरिजिन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है ये? 1. एंड वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पर है? A. सो कोऑर्डिनेट्स आर 1,8. और आपको किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं? कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं? एस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. सो एस पॉइंट इज S. एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? 17. और y एक्सिस से 8. सो द कोऑर्डिनेट्स आर 17, 8. अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8. सो एक्स एक्सिस पे 8 और y एक्सिस से एक्स एक्सिस से 17 और y एक्सिस से 8. सो द कोऑर्डिनेट्स आर 17, 8. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, और उस पूरे का क्या होता है? अंडर रूट. नाउ द A के कोऑर्डिनेट्स है दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. सो हियर x1 इज 1, y1 is 8, x2 is 17 and y2 is 8. Now
Put all these values in the formula. x2 minus x1 17 minus 1 whole square plus 8 minus 8 whole square. 8 minus 8 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा. 16 स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट यू गेट द आंसर दैट इज 16. सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ डी पार्ट इज रेफर टू फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू को आपको रेफर करना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं पॉइंट की जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो m1:3 इंटरनली डिवाइड करता है. तो आपको इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ए और बी के क्या पता होने चाहिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, रेफर टू फ्रंट व्यू. ए के कोऑर्डिनेट्स अभी भी हमने फाइंड आउट किया था 1,8 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है 5 और वाई एक्सिस से 10. सो कोऑर्डिनेट्स आर 5,10. नाउ ए बी सो कितने रेशियो में डिवाइड किया 1:3. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज m1 एंड दिस इज m2. नाउ अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला. एंड हेयर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, x1 की वैल्यू क्या है 1, y1 8, x2 क्या है 5 और y2 10 एंड m1 इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ m2 इज 3. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला. 1 into 5 plus 3 into 1, 1 plus 3, 1 into 10 plus 3 into 8 upon 1 plus 3, 5 plus 3 is 8, 8 upon 4 and 10 plus 24 is 34 upon 4. On cancelling out you get the answer 2, 4 to the 8 and 4 को डिवाइड करेंगे 32 से तो आपको क्या आंसर मिलेगा 8.5. सो करेक्ट ऑप्शन इज, आपके कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं यहाँ से. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ई पार्ट इज रेफर टू फ्रंट व्यू. आपको फ्रंट व्यू को रेफर करना है. इफ अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. ऐसा कोई पॉइंट है एक्स वाई जो कितने दूरी पर है क्यू से एंड एस से. देन इफ अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड एस देन तो क्या इक्वेशन बनेगी. तो आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, एस के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपको गिवन है. तो एक्स वाई एक पॉइंट दिया गया है जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से. तो लेट हमने क्या ले लिया कि पी एक ऐसा पॉइंट है एक्स वाई विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स. तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. p इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम q. सिमिलरली p इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट s. सो x2 माइनस x1 यहाँ पर क्या है, दिस इज x1, सपोज दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. फॉर दिस फॉर्मूला फॉर दिस साइड सो x2 माइनस x1 9 माइनस x होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 a माइनस y होल स्क्वायर उसका अंडर रूट विच इज इक्वल टू सिमिलरली ये पॉइंट है. सो नाउ दिस इज योर x2, दिस इज योर y2. फॉर द सेकेंड वन x2 17 माइनस x होल स्क्वायर प्लस a माइनस y होल स्क्वायर under root squaring both side so that you get rid of the under roots. 9 minus x whole square plus 8 minus y whole square which is equal to 17 minus x whole square plus 8 minus y whole square. 8 minus y whole square दोनों साइड सेम है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वो कैंसलिंग आउट यू गेट इट. आपको क्या यहाँ से मिल गया 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. and here a is 9 and b is x, so a square plus b square minus 2ab. Similarly here is a and this is b, a square plus b square minus 2ab. x square से x square cancel out हो गया, पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. बट यू गेट अपने x वाले टर्म्स एक साइड कर ली, माइनस ऑफ 18x, इधर नेगेटिव था, इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव. 289 इधर पॉजिटिव था, इधर आके कैसा हो गया नेगेटिव. सो माइनस 18x प्लस 34x इज 16x एंड 289 में से माइनस करेंगे 81 वट यू गेट 208. इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, 16 कॉमन ले लिया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 16 भी 0 हो गया. आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Is question number 18, that is a case study based to scale factor and similarity scale factor. A scale drawing of an object is the same shape as the object but a different size. एक scale drawing बनाई गई है किसी object की, उनका shape क्या है सेम है
बट उनके साइजेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। द स्केल ऑफ ए ड्राइंग इज अ कंपैरिजन, जो स्केल है किसी भी ड्राइंग का हमने बनाया है, इज अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ, कंपैरिजन किसका किया गया है, लेंथ का, यूजिंग अ ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट। द स्केल इज रिटन एज अ रेशियो, स्केल को एक रेशियो की फॉर्म में लिखा गया है। Similar figures, the ratio of two corresponding sides in similar figure is called scale factor. Scale factor किसको बोला गया है, जो रेशियो है दो corresponding sides की, two corresponding sides की similar figures में, same figures में, उसको क्या बोला गया है, scale factor. Scale factor is equal to length in image upon corresponding length in object. इफ वन शेप कैन बिकम अनदर, अगर एक शेप किसी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी दूसरे शेप में यूजिंग रिसाइजिंग, उनको रिसाइज करके साइज को बड़ा छोटा करके, देन द शेप्स आर सिमिलर, तब भी हम क्या कहेंगे कि उनकी शेप्स क्या है, सिमिलर है। नाउ नेक्स्ट इज hence two shapes are similar when one can become the other after its resize. Now you see this, अगर हम रोटेशन करेंगे इस शेप का इस शेप में, अगर हम रोटेट कर दे तब भी सेम ही है, अगर हम रिफ्लेक्शन कर दे, फ्लिप कर देते हैं ट्राइंगल्स को तब भी सेम है। सिमिलरली अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे, कुछ मीन्स हम स्लाइड कर देते हैं तब भी सेम है। दैट इज द टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर अ रीसाइज। जब हम उसको रीसाइज करेंगे तब भी सेम है, फ्लिप करेंगे तब भी सेम है, स्लाइड करेंगे, टर्न करेंगे तब भी क्या है, सेम है। नाउ सी द पार्ट ए, अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल, एक मॉडल बनाया गया है बोट का स्केल के ऊपर। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो मॉडल की जो लेंथ है वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर, जो पूरा साइज है बोट का और उसकी विड्थ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ किसकी, स्केल मॉडल की। आपको रेशियो गिवन है 1:4 मॉडल ऑफ ए बोट की। आपको जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, विड्थ ऑफ द स्केल। सो लेट द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल इज x। एक्चुअल विड्थ आपको गिवन है कि फुल साइज कितना गिवन है आपको बोट का, 60 सेंटीमीटर। सो 1:4 इज इक्वल टू x अपॉन 60 मीन्स विड्थ ऑफ अ स्केल मॉडल अपॉन द एक्चुअल विड्थ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गेट द आंसर दैट इज 15। सो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बी पार्ट, what will affect the similarity of any two polygons। दो पॉलीगन्स हैं, उनकी सिमिलैरिटी को कौन इफेक्ट करेगा, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, अगर उनको हम हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे ऑब्वियसली दे आर सेम। इन केस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर्स, डायलेटेड का मतलब फैल जाते हैं यूजिंग द स्केल फैक्टर्स, वो तभी भी सेम रहेगा। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, जब उनको स्लाइड करेंगे तब भी सेम रहेगा। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, अब हमने अभी देखा था कि उनकी रिफ्लेक्शन होती है, जो मिरर इमेज होती है वो तो सेम है, रिफ्लेक्शन क्या है उनकी, सेम है। लेकिन हमें इस पार्ट में, फोर्थ पार्ट में क्या बोलेंगे, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो ये तो गलत है, दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। नाउ सी पार्ट इज, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ A:B, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, अगर उनका स्केल फैक्टर कितना गिवन है, A:B है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स आर ट्रू, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर इज 3A:B, पैरामीटर हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड जब भी आपको एक लेंथ गिवन होगी तो आप कभी भी पैरामीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते, सो दिस इज रॉन्ग। देयर एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो A:B, आपको स्केल फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, स्केल फैक्टर कितना गिवन है, A:B आपको गिवन है, एंड इन केस ऑफ ए सिमिलर figures, the ratio of the two corresponding sides in similar figures is called scale factors। जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सिमिलर फिगर्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं। सो द साइड रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, जो साइड रेशियो हम निकालते हैं इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू देयर एल्टीट्यूड, मीडियन एंड द एंगल बाइसेक्टर, सो इट इज करेक्ट ऑप्शन। देयर एल्टीट्यूड्स हैव द रेशियो A:B, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनका स्केल रेशियो A:B है तो उनका एल्टीट्यूड भी क्या होगा, A:B। देयर मीडियंस हैव अ रेशियो A/2:B, अगर यहाँ पर होता A:B तो ये भी क्या होता, करेक्ट आंसर। सिमिलरली एंगल बाइसेक्टर में A²/B² की जगह अगर आपको लिखा होता A:B, सो दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द साइड रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू देयर altitude, median and the angle bisector. So option number
Second is the correct option. D option is the shadow of a stick. आप 5 meter long is 2 meter. The shadow है किसी stick की, this is a stick. जो shadow है stick की वो कितनी है, 5 meter long है और उसकी shadow कितनी है, 2 meter. At the same time the shadow of a tree, उसी समय पर जो shadow है जो tree की, जो कि उसकी height कितनी है आपको given है, this is a tree, this is a sun, 12.5. ये इसकी शेडो है ट्री की. नाउ सेम टाइम है तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, जो सन का होगा वो सेम होगा. दोनों सेम टाइम पे उनकी शेडो शो हो रही है तो दोनों का क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, सेम होगा. सो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर सेम होगा दोनों का, सो इन केस ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी. सो 12.5 विच इज इक्वल टू, आपको शेडो किसकी गिवन नहीं है, आपको ट्री की शेडो गिवन नहीं है. सो लेट द शेडो ऑफ द ट्री इज एक्स, हम उसको एक्स मान लेते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन शेडो ऑफ द स्टिक विच इज 2. ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2 into 12.5 upon 5. कैंसिल आउट करेंगे, you get the answer 5.0. So option number 4 is the correct answer. Next is E part. Below you study a student mathematical model of a farmhouse roof with measurement. आपको क्या दिया गया, फार्म हाउस का एक मॉडल दिया गया है और उसकी कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं. The ethic floor ABCD is a model is a square. आपको जो मॉडल दिया गया है ABCD, यहाँ आपको मॉडल दिया गया है, ये क्या है, एक स्क्वेयर शेप्ड में है, ABCD. दिस इज ABCD स्क्वेयर शेप्ड में है. द बीम्स, नेक्स्ट द बीम दैट सपोर्ट द रूफ ऑफ द एजेस. जो बीम है, जो खंबे हैं, जो बीम्स लगाई जाती हैं सपोर्ट करने के लिए, सरिये वगैरह, that supports the rooms are the edges of the rectangular prism. rectangular prism कौन सा आपको given है, EFGHKLM. now see in the figure EFGHKLMN, ये आपको beams दिए गए हैं. next E is the midpoint of AT. E किसका मिड पॉइंट है, AT का, और F किसका मिड पॉइंट आपको दिया गया है, BT का, एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ CT. नाउ सी इन द फिगर, E किसका मिड पॉइंट है, AT, G इज द मिड पॉइंट ऑफ CT एंड H इज द मिड पॉइंट. H इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, H, DT. ऑल द एजेस ऑफ द पिरामिड, ऑल द एजेस ऑफ द पिरामिड इन द मॉडल हैव अ सेम लेंथ. जितने भी एजेस दिए गए हैं आपको पिरामिड मॉडल में, वो सभी के सभी एजेस की लेंथ कितनी है, 12 मीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF, आपको किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, EF लेंथ फाइंड आउट करनी है, वेयर EF इज हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द ब्लॉक. EF क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एज है इस पूरे ब्लॉक की. नाउ सी द फिगर, दिस फिगर ABT. In triangle ABT, E is the midpoint of AT and F is the midpoint of BT. We know that line joining any two points is half of third side. So AB का अगर हम हाफ करेंगे, साइड का हाफ करेंगे, that is 12/2 which is equal to 6. So correct answer is option number 3. Next is question number 19, that is a case study base 3. Applications of parabolas, highway, overpasses. Overpasses means pull, underpasses means जो tunnels होते हैं. A highway underpass is parabolic in shape. कौन सी shape है, parabola, parabolic shape में है. So parabola किस type से होते हैं, like this, U shaped, like this, इस shape में होते हैं, like this, इस टाइप से होते हैं. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज द वर्टेक्स, ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और लाइक दिस. इस टाइप से पैराबोलाज होते हैं, यू शेप. नाउ parabola is the graph that results from px is equal to ax square plus bx plus c. This is a standard form of parabolas are symmetric about the vertical line. जो parabola होते हैं किसके symmetric होते हैं, vertical line known as axis of symmetry. Now this is a vertex and this is the axis of symmetry of the parabola. The axis of symmetry runs through the maximum or minimum points of the parabola, which is called, जिसको हम क्या बोलते हैं, which is called vertex. क्या है, parabola. This is the vertex, this is the axis of symmetry.
Similarly, ये parabola है, this is the vertex and this is axis of symmetry. Now first part is if the highway overpass it's represented by x square minus 2x minus 8 then its zeros are. इसकी find the zeros. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 8 आना चाहिए, उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए. सो 4 and 2 आर द टू नंबर्स. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 आ जाएगा एंड 4 माइनस 2 इज अगेन 2. So two numbers are 4 and 2. Minus and as it is 2 को कैसे लिखा हमने 4 minus 2 x as it is minus 8 is equal to 0. X square minus 4x minus minus plus 2x minus 8 is equal to 0. Taking common x from these two. x square था एक x बाहर आ गया, you get x inside minus 4x में से x बाहर आ गया 4 प्लस यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया. x 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाएगा x 4. x minus 4. So one factor is x plus 2 another is x minus 4. इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और x की एक वैल्यू -2 एंड दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 4. सो यहाँ तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में 4 minus 2 या इस टाइप से -2 को, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे. आगे पीछे हम लिख सकते हैं. सो in this question option number 2 is correct, 4, -2. Next is B part is the highway overpass is represented graphically. आपको ग्राफिकली आपको दिया गया है. zeros of polynomial can be represented graphically. क्या हम zeros of polynomials को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली. number of zeros of polynomial is equal to the number of points. number of zeros किसके इक्वल होता है number of points के. where the graph of the polynomial, जो ग्राफ होगा polynomial के किस तरह बनेगा. अब आपको पता है ग्राफ ऑफ द polynomial find the zeros. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 8 आना चाहिए, उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए. सो 4 and 2 आर द टू नंबर्स. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 आ जाएगा एंड 4 minus 2 इज अगेन 2. So two numbers are 4 and 2. Minus and as it is 2 को कैसे लिखा हमने 4 minus 2 x as it is minus 8 is equal to 0. x square minus 4x minus minus plus 2x minus 8 is equal to 0. Taking common x from these two. x square था एक x बाहर आ गया, you get x inside minus 4x में से x बाहर आ गया 4 प्लस यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया. x 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाएगा x 4. x minus 4. So one factor is x plus 2 another is x minus 4. इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और x की एक वैल्यू -2 एंड दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 4. सो यहाँ तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में 4 -2 या इस टाइप से -2 को, तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे. आगे पीछे हम लिख सकते हैं. सो in this question option number 2 is correct, 4, -2. Next is B part is the highway overpass is represented graphically. आपको ग्राफिकली आपको दिया गया है. zeros of polynomial can be represented graphically. क्या हम zeros of polynomials को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली. number of zeros of polynomial is equal to the number of points. number of zeros किसके इक्वल होता है number of points के. where the graph of the polynomial, जो ग्राफ होगा polynomial के किस तरह बनेगा. number 1 is intersect x axis, option number 2 is intersects y axis, option number 3 is intersects y axis और x axis both and fourth option is none of the above. तो ग्राफ कैसे बनेगा. नंबर ऑफ जीरोस कैसी होती है नंबर ऑफ पॉइंट्स विच द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इंटरसेक्ट x एक्सिस. x एक्सिस को जो ग्राफ जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा वही क्या बनेगी उसकी नंबर ऑफ जीरोस. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरसेक्ट्स x एक्सिस. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज C part. C part is graph of the quadratic polynomial is, जो हमेशा ग्राफ होता है quadratic polynomial का is always a parabola. D part is the representation of the highway underpass whose 1 0 is 6. 1 0 कितनी है उसकी 6 है and the sum of the 2 zeros is 0 and the sum of the 2 zeros is 0. Now आपको given है कि sum of zeros that is alpha plus beta is equal to 0 and the 1 is 6. So what is the क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपको 0 गिवन है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जिसमें से आपको एक अल्फा की वैल्यू गिवन है 6 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी. यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो बीटा इज -6. यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. अल्फा की वैल्यू अगर आप 6 पुट करेंगे तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6. सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 36 ये इक्वेशन आ जाएगी. सो
Option number 2 is the correct option. The number of zeros that a polynomial f of x is equal to x minus 2 whole square plus 4 can have is. इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या बनेगी, मीन्स x की ऐसी वैल्यू पुट करना कि पूरा जो पोलिनोमियल है, जो इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए. x की हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे एज यू सी इन द इक्वेशन, यहाँ पर x की अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो जीरो नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस में क्या है 4. सो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है इसकी, जीरोस. कोई भी जीरो हमें नहीं मिलेगी. नेक्स्ट इज Question number 20, that is a case for 100 meter race. A stopwatch was used to find the time. एक stopwatch यूज की गई है to find the time, जिससे हमें टाइम का पता चलेगा. That is took a group of students to run 100 meter. Now आपको टाइम गिवन है 0 to 20 seconds, 20 to 40 seconds, 40 to 60, similarly 60 to 80 seconds, 80 to 100 and the number of students. 8 students ऐसे हैं जिन्होंने 0 to 20 seconds के बीच में उन्होंने रन किया है. 10 students ऐसे हैं जिन्होंने 20 to 40 seconds के बीच में रन किया है. 13 students 40 to 60 seconds, 6 students 60 to 80 seconds and 3 students ऐसे हैं जिन्होंने 80 to 100 seconds से क्या किया है, रन किया है. Now party is estimate the mean time taken by a student to finish the race. आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है by a student, टाइम टेकन by a student to finish the race. कितने टाइम में रेस क्या की हुई है, फिनिश हुई है. नाउ टाइम आपको गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस चीज को आपको काउंट करना पड़े दैट इज अ फ्रीक्वेंसी. 8, 10, 13, 6, 8 आपको गिवन है. अगर आप समीशन करेंगे आपको मीन फाइंड आउट करना है. समीशन फ्रीक्वेंसीज का दैट इज 40. 8 plus 10 plus 13 plus 6 plus 8 is 40. xi दैट इज अ मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. इस तरह से आपको मिड पॉइंट मिल जाएंगे. 10, 30, 50, 70, 80 fi xi. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मीन? summation fi xi upon summation fi. Similarly 8 into 10 is 80, 10 into 3 30 is 300, 13 into 50 is 650, 8 into 70 is 420 and 8 into 19 270. That this is 720. So आप इस सभी का क्या करेंगे, मीन करेंगे. यू गेट 1450. सो समीशन fi xi अपॉन समीशन fi दैट इज 1450 अपॉन 40. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे वट यू गेट 36.25. नाउ 36.25 यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है एग्जैक्टली. सो इसे एस्टिमेटेड मीन जो इसके पास नंबर है तो वो क्या है 43. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज बी पार्ट. व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे. मॉडल क्लास इस तरह से आपको क्लास दी गई हैं, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है 8, 10, 13, 6, 3. सो विच वन इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 13 दैट इज द एफ नॉट इन मॉड. दिस इज f1, दिस इज f2. तो अपर लिमिट क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है 40, 60 एंड लोअर लिमिट इज 60 एंड अपर लिमिट इज 60. Sorry, lower limit is 640 and upper limit is 60. Now what will be the upper limit of the model class? So the upper limit of the model class is 60. The construction of cumulative frequency table is useful in determining. तो हम cumulative frequency जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं, वो किसके लिए यूज होती है? It is used to determine the mean. It is used to determine the median. मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. डी पार्ट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास. सम किसका करना है, लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की तो आपको लोअर लिमिट अभी भी हमने फाइंड आउट की थी, अपर लिमिट 60 एंड लोअर लिमिट इज 40, लेकिन हमें मीडियन की फाइंड आउट करनी है. तो दिस इज क्लास, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्स. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की 8 प्लस 10 इज 18, 18 plus 13 is 31, 31 plus 6 is 37 and 37 plus 3 is 40. Summation fi is 40. n कैसे फाइंड, n by 2, n by 2 that is summation fi is n 40 upon 220. तो 20 से अगला नंबर से थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या आएगा, 31. सो 31 दिस इज योर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्लास होगी. तो सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट क्या है इस मीडियन क्लास की 40. मॉडल क्लास की लोअर लिमिट अब हमने फाइंड आउट की थी दैट इज 40. तो इनका सम करेंगे वी गेट 80. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट. कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 मिनट में रेस को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे. 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो 60 सेकेंड्स तक कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 8 plus 10 plus 13 विच इज इक्वल टू 31.
So how many students finish the race within 1 minute? That is 31. Option number 3 is the correct option.